हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज से हम अपनी इंग्लिश जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो ये जो है मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इस चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये चैनल किस लिए बनाया गया है और आगे आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये चैनल स्पेशली जो है आपको एक गुड इंग्लिश स्पीकर बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए जो भी जैसे कि मटेरियल्स लगते हैं, इसके अलावा जो भी स्किल्स लगती है, वो सारे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो आज से जो है अपनी इंग्लिश जर्नी शुरू कर रहे हैं हम। तो देखते हैं आगे इस चैनल में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और कौन कौन से स्किल इंग्लिश लर्न करने के लिए मिलेंगे। इस सेशंस का नाम देखते हैं तो इंग्लिश फॉर एवरीवन। मतलब इंग्लिश जो है वो सिर्फ जो है कॉन्वेंट के लड़के या उन तक ही सीमित नहीं है। तो इंग्लिश आज हर कोई सीख सकता है, ये सबके लिए है। हम भी आज भले ही हमें इंग्लिश नहीं आती होंगी, लेकिन हम इंग्लिश जो है पढ़ेंगे और उन्हीं के तरह फ्लुएंट बात करेंगे। देखिए, तो इसके लिए इंट्रोडक्शन क्लास है। तो देखते हैं इस क्लास का मुख्य पर्पस क्या है, ये चैनल किस लिए तैयार किया गया है और आगे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाना। मतलब कि आप जो कुछ भी सुनते हैं या जो कुछ भी रीड करते हैं या जो कुछ भी आपके आइडियाज है, वो आप किस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे इंग्लिश में, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। मतलब कि आपने जो कुछ भी इंग्लिश में सुना, जैसे कि आप मूवीज देख रहे हैं या कोई भी लेक्चर्स है, मूवीज देख रहे हैं या लेक्चर्स है, तो आप जो है आपको ये पूरा समझ में आना चाहिए। वो मूवीज आपको समझ में आना चाहिए, वो लेक्चर्स आपको समझ में आने चाहिए। इसके अलावा आप जो कुछ भी रीड करते हैं, लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर होते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ये कि आपको ऐसे इंग्लिश जो कम्युनिकेटर स्पीकर बनाना है जो कि एक समझ सकता है इंग्लिश, जो कि बोल सकता है। तो अगर आपको समझा और बोलना आ गया तो आप आपके आइडियाज भी धीरे धीरे एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे। हम यहाँ पे आपको जो है वोकैबुलरी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको हर टाइप्स की वोकैबुलरी पढ़ाई जाएंगी जो कि यूज होने वाली है। जिसमें आपको जैसे कि लाइफस्टाइल की वोकैबुलरी, इसके अलावा आपको हेल्थ और वेजिटेबल्स, इन सब की वोकैबुलरी आपको बताई जाएगी। इसमें आपको सेंटेंस पैटर्न, मतलब जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे तैयार करने हैं वो भी बताया जाएगा। और आपके आइडियाज आप किस तरह से राइटिंग के जरिए एक्सप्रेस करेंगे वो भी आपको इस चैनल पे सिखाया जाएगा। तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा, जो कि मेरे समय की है, जब मैं 11वीं में था तब की स्टोरी है। तो तब क्या हुआ था कि मेरे साथ एक पढ़ने के लिए जो था लड़का था, जो कि मेरा फ्रेंड था। वो उसका एजुकेशन तो था 10वीं तक। 10वीं तक जो स्कूल में वो पढ़ा वो हिंदी मीडियम स्कूल था। वहाँ का वो टॉपर था, 90% उसको थे। बट जब वो 11वीं 12वीं में डायरेक्टली जो कॉलेज में साइंस में मूव हुआ, तो उसके बाद जो थे उससे डिफिकल्टी होने लगी, क्योंकि सब कुछ हमारे जो कॉलेज में था वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, क्योंकि ये साइंस कॉलेज था। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। इसके अलावा वो राइटिंग अच्छी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका इंग्लिश मीडियम नहीं था। तो इसके कारण वो काफ़ी जो थे प्रॉब्लम्स, इश्यूज वो फेस कर रहा था। बट धीरे धीरे वो जो है पढ़ने लगा, उसको सब कुछ समझ में आने लगा। इसके अलावा जो कुछ भी आइडियाज थे वो थोड़े थोड़े एक्सप्रेस करने लगा था। बट क्या हो रहा था कि जब 12वीं की एग्जाम आई, तब उसे बहुत दिक्कत गई, क्योंकि जो थे वो उसके आइडियाज जो थे राइटिंग फॉर्म में वो लिख नहीं पाया। उतना वो लिख नहीं पाया। उसे सब कुछ समझ में आया था, वो उसे सब कुछ आता था, बट वो उसके आइडियाज ही एक्सप्रेस नहीं कर पाया। इसके वजह से उसे थ्योरी में काफी कम मार्क्स आए। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि उसे फिजिक्स, मैथ
और जो केमिस्ट्री थी उसमें अच्छे मार्क्स आए, वहां पे तो उसने अच्छे मार्क्स कर लिए क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल्स थे। बट बायोलॉजी में उसे काफी कम मार्क्स आए। तब वो मतलब वो लड़के ने, उसे लग रहा होगा कि काश मुझे इंग्लिश आती तो मैं कितने अच्छे से सभी आइडिया एक्सप्लेन कर पाता था, या जो पेपर था वो मुझे हिंदी में मिल जाता तो मैं कितने अच्छे से वो दे पाता था। तो इसलिए इस चैनल का मुख्य हेतु ही ये है कि आप आपके आइडियाज जो है वो एक्सप्रेस कर सके। इसलिए हमने यहाँ पे कहा है कि एक्सप्रेसिंग आइडिया इन स्पीच करेक्टली विद लिमिटेड वोकैबुलरी, मतलब लिमिटेड वोकैबुलरी के साथ आप कैसे आपके आइडियाज एक्सप्रेस कर पाएंगे, ये आपको इस चैनल के द्वारा बताया जाएगा। चलते हैं आगे। सो ये कोर्स बेसिकली किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा? सो किसी भी लैंग्वेज में है जो वहां पे 6 लेवल होते हैं। उसमें फर्स्ट जो है वो है बिगिनर, प्री इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस एंड मास्टरी। सो बिगिनर मीन्स कौन से लोग? जो लोग जिन्हें इंग्लिश कुछ भी नहीं आती, जो कि इंग्लिश एक उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज है, जो कि अभी इंग्लिश शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कई बार सोचा कि इंग्लिश शुरू करूं, लेकिन उसे उन्हें उतना इन्वायरमेंट नहीं मिला या कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला। तो वो लोग जो शून्य से शुरू करना चाहते हैं। दूसरे प्री इंटरमीडिएट, जिन्हें थोड़ा बहुत तो आता है, मतलब पढ़ना आता है बट उसका मीनिंग नहीं समझ में आता है, या थोड़ा बहुत ग्रामर आता है, वो लोग शुरू करें। तीसरे लोग जो कर सकते हैं वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन्स कौन से लोग आएंगे? इंटरमीडिएट मीन्स जिन्हें थोड़ा बहुत आता है बट उन लोगों को वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है और वो फिर से रिवाइज करना चाहते हैं। तो ये 3 लोगों के लिए ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्यों इन 3 लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल ज़्यादा होगा? क्योंकि जो कुछ भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपको मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा। जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं वो पूरा हिंदी में होगा। ठीक है? हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके अलावा ये जो अपर इंटरमीडिएट, एडवांस और मास्टर लेवल है, इनकी इंग्लिश अच्छी होती है। मतलब वो जो है उनको पहले से अच्छा एनवायरनमेंट मिला होता है या वो मास्टर है उस चीज में। सो उन लोगों के लिए मैं आगे सेक्शंस ला रहा हूँ। अगर फिर भी वो अगर मतलब रीजनल लैंग्वेज से ऊपर गए होंगे, तो अगर उनका बेसिक वो और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अच्छा होगा। अदरवाइज ये 3 लोग जो है, खास करके इन 3 लोगों के लिए ये कोर्स जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है? तो अभी हम जो है यहाँ पे है। ये कौन है? सपोज मैं पकड़ लेता हूँ इसे जो है, ये जो है बिगनर, इंटरमीडिएट और प्री इंटरमीडिएट। ये जो है सपोज ये तीनों लोग जो है ये एक ही है, जो कि मैं शून्य से शुरू कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे हैं और हमें पहुंचना कहाँ है? यहाँ से यहाँ। पहले यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर जाएंगे यहाँ। तो हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना है? हमें एक जो है इंटरमीडिएट लेवल पे जाना है, अपर इंटरमीडिएट। उसके बाद जो है एडवांस लेवल तक पहुंचना है और एडवांस से मास्टर। सो इन सब तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? तो आपको आपका जो है फाउंडेशन, ये फाउंडेशन जो है वो आपको बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा। मतलब आपको हिंदी में जितना भी है वो सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पहले कोई भी चीज बायहार्ट करने से पहले या किसी भी चीज को, मतलब अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसको पहले समझिए, आखिर वो चीज क्या है, आखिर इंग्लिश होता क्या है, वो अपनी लैंग्वेज में पहले समझिए। उसके बाद जो है हम पूरा इंग्लिश में ही पढ़ने वाले हैं। सो ये आपका फाउंडेशन है और फाउंडेशन इतना मजबूत कीजिए कि जब हम इस लेवल तक मुड़ेंगे तब आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि मैं आगे जो लेसन्स पढ़ाऊंगा वो सारे इंग्लिश में होंगे और तब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे यहाँ पे कोई डाउट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए आपका ये फाउंडेशन काफी स्ट्रांग कीजिएगा। ठीक है? तो देखते हैं आगे बेसिक्स लेवल्स में मतलब आता क्या है बेसिक लेवल में।
सो बेसिक लेवल में मैं जो टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करने वाला हूँ वो आपको पीपीटी के द्वारा, ऐसे में जो पीपीटी बनाई है उसके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा लाइव डिस्कशन सेशंस होंगे, आपके लाइव डिस्कशन सेशंस होंगे, जिसमें अभी तो मैं लाइव आ नहीं सकता हूँ, बट जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद मैं लाइव आ पाऊंगा। सो आपके साथ मैं लाइव डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको अगर कोई भी जैसे कि डिबेट्स वगैरह होते हैं, कोई भी हम टॉपिक लेंगे, अभी सपोज इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो इन्वायरमेंट पे आपको जो है आपके आइडियाज एक्सप्रेस करने होंगे। ऐसे हम 10-10 के ग्रुप बना लेंगे और उनके साथ जो है मैं आकर लाइव डिस्कस कर पाऊंगा। इसके अलावा वैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लाइव आ सकता हूँ, तो डाउट्स क्लियरिंग सेशंस जो होते हैं वो भी लूंगा। मतलब जैसे कि अगर मैं पूरे वीक में आपको ग्रामर और वोकैबुलरी आपको पढ़ाया, तो उस पर जो भी उसके रिलेटेड आपको डाउट होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उन सारे डाउट्स आपको क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा लिसनिंग पर्पस, जो कि मतलब आपका लिसनिंग पावर बढ़ाने के लिए ऑडियो बुक्स आएंगे, जिसमें मैं सबसे पहले तो द सीक्रेट बुक, जो कि फेमस बुक है रोंडा बायरनी का, जो कि आज तक का सबसे फेमस बुक है, उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि आखिर ये वर्ल्ड कैसे हुआ। अगर आपके थॉट्स है वो थॉट्स कैसे एक्शंस में होते हैं, बिलीफ सिस्टम, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो फ्रॉम दिस बुक। तो मैं वो बुक लाऊंगा लिसनिंग पर्पस के लिए। उसके बाद राइटिंग पर्पस के लिए भी बेसिक राइटिंग जो सेशंस होंगे वो भी आपके लिए किए जाएंगे। तो इस तरह से हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, इस तरह से हमारी टीचिंग शुरू होगी। सो आप लाइव आने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा ये कोर्स जो है आप मतलब लोगों को बताइएगा, क्योंकि जो भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो अगर ज्यादा से ज्यादा हमसे लोग जुड़ेंगे तो हमें 1000 सब्सक्राइबर बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, और अगर 1000 सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप ही के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं लाइव आ पाऊंगा और आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कोर्स स्ट्रक्चर कैसे किया है? तो कोर्स में सबसे पहले जो है ग्रामर आएगा, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो ग्रामर आना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम हिंदी कैसे पढ़े, हिंदी या मराठी हमारे इन्वायरमेंट से। बट ये फॉरेन लैंग्वेज है तो हमें उसका बेसिक जो है, बेसिक हमें आना चाहिए। हम तो इन्वायरमेंट वैसे क्रिएट करेंगे कि जिसमें आप जल्दी से सीख पाएंगे, लेकिन बेसिक आना चाहिए। तो इसके लिए ग्रामर देखेंगे, करेंगे व्हाट इज ग्रामर, आखिर ग्रामर क्या है, कैपिटल लेटर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एक्सेट्रा। इसके अलावा क्विज, उस पर जैसे कि मैंने आज आपको ग्रामर पढ़ाया, तो उसके बाद ही दूसरे दिन मैं उस पर आपको जो है एक प्रैक्टिस सेशंस लूंगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्विज दी जाएंगी। इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के गेम्स होंगे जिसके द्वारा हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। उसके बाद वोकैबुलरी आएंगे। वोकैबुलरी में हेल्थ, फूड, पार्ट ऑफ बॉडी, ट्रांसपोर्ट, वर्क विद जॉब्स, वर्क एंड जॉब्स, वेदर, टाइम, ऐसी सारी वोकैबुलरी आपको एक एक करके आएगी। तो उस पर भी मैं क्विज लाऊंगा। वोकैबुलरी के लिए आपको डिफरेंट गेम्स होंगे, जैसे कि क्रॉसवर्ड हो गया। इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम हम कुछ नया सीखेंगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ये जो है आपके मतलब मेमोरी में रहे। इस तरह से हम कुछ इस कोर्स को पढ़ेंगे। सो कोर्स शेड्यूल कैसे किया गया है? मंडे को जो है आपको हर एवरी मंडे ग्रामर सेशन आएगा। इसके बाद वेनसडे को टेस्ट होगा, थर्सडे को वोकैबुलरी होगी, और सैटरडे को फिर से टेस्ट होगा। जैसे ही मैं लाइव आना शुरू करूंगा तो इसमें कुछ चेंजेस हो गए, जैसे कि संडे को डाउट क्लियरिंग सेक्शन स्पेशल रखा जाएगा, और बाकी कुछ चेंजेस हो गए, बट वो बाद में होंगे। अभी तो जो है हम इस तरह से जाएंगे। ठीक है। ग्रामर टेस्ट, वोकैबुलरी टेस्ट अपने सेशन के एंड्स में है। सो इसमें आगे आपको आने वाले 4 वीडियोस हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि फाउंडेशन में समझता हूँ जो कि पूरे कोर्स का है। उसमें आपको सबसे पहला जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आखिर इंग्लिश लैंग्वेज का महत्व क्या है? आखिर इंग्लिश लैंग्वेज आगे चलकर आपको कैसे मतलब कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा सैलरी, या कहीं पे भी आप घूमने जाते हो या किसी भी अदर कंट्री में हो जाते हो तो कैसे यूजफुल होंगी। अभी आप जो कुछ भी मतलब पढ़ रहे हैं वो किस तरह से आगे चलकर पूरा इंग्लिश में होने वाला है। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज आप क्यों पढ़े,
ये सब कुछ आपको इस लेसन में देखने को मिलेगा। तो ये लेसन ज़रूर देखिएगा जिसमें आपको पूरा इंग्लिश का लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस बताया जाएगा। उसके बाद जो सेक्शन आएगा वो है लर्निंग इंग्लिश मिथ, फैक्ट्स एंड रियलिटी। आखिर इंग्लिश के कौन से ऐसे मिथ्स है जो कि आपको पता चलने चाहिए। जैसे कि काफ़ी अफ़वाहें हैं जिसमें कहते हैं कि भाई मैं तो इंग्लिश कभी नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मेरे घर पे तो कोई बोल नहीं पाता, मेरे मम्मी-डैडी नहीं बोल रहे, मेरे आजू-बाजू में कोई नहीं बोल रहे। तो ऐसे मिथ जो है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ भी एनवायरनमेंट ना होते हुए भी आज वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाए, तो वो कैसे बोल पाए? ऐसे मिथ से आपको रियलिटी में आ जाएगा कि इंग्लिश एक ईज़ी लैंग्वेज है अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो। तीसरा सेशन जो होगा वो होगा इम्पोर्टेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन लर्निंग इंग्लिश। मतलब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसमें स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पहले ग्रामर देखिए, ग्रामर पढ़िए, उसके बाद आपको जो ग्रामर पढ़ने के बाद हम बेसिक तरीके से लिसनिंग और राइटिंग हमारी जो स्किल्स है वो डेवलप करेंगे। तो आपको एक स्ट्रक्चर क्यों चाहिए लर्निंग में, ये आपको तीसरे सेशन में पता चल जाएगा। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेशन है जिसे मैं कहता हूँ इंग्लिश स्किल, इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन-कौन से ऐसे स्किल हैं जिनके द्वारा आप इंग्लिश जल्दी से सीख पाएँगे। तो ये सेक्शन आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया जा रहा है स्किल्स कौन से इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों सेशन देखिएगा आगे आने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।